वेलकम मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टाकला टीचर के एक और क्लास पे। दोस्तों, आज भी हम ना प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक और प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। तो आज भी हम ना ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के ऊपर ही सलूशन करेंगे। लॉस के ऊपर हम आने वाले और क्लासेस में करेंगे। आज भी हम प्रॉफिट के ऊपर ही करेंगे। मतलब आज की जो क्वेश्चन है ये भी प्रॉफिट ही होगा इस पर भी। तो चलिए आज ही हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बहुत ही ठीक से। If the cost price of 18 mangoes is the same as the selling price of 16 mangoes, find the gain percent. क्या बोला है? आई थिंक इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन। समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्राइस नहीं दिया गया है। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। हालांकि मैंने बताया आज का जो सम है ये भी प्रॉफिट के ऊपर ही है, तो ये प्रॉफिट निकालना है, लेकिन कोई प्राइस नहीं बताया गया। क्या बताया? ट्रिकी, इतना ट्रिकी दिया है कि मैं घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके बोला गया है। तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, फाइंड द गेन परसेंट। मतलब 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो। फाइंड द गेन परसेंट, हमें निकालना है गेन परसेंट। मतलब क्या बोला गया है? 18 मैंगोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16 नंबर्स ऑफ, यहाँ पे 18 लिखा ना, 18 मैंगोज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16 मैंगोज का मैंगोज सेलिंग प्राइस। ये है हमारा इक्वेशन। ये इतना ही दिया है, सिर्फ 18 मैंगो का कॉस्ट प्राइस, 18 mangoes, if the cost price of 18 mangoes is the same as the SP selling price of 16 mango. Cost price of 18 mangoes is equal to selling price of 16 mangoes. बस इतना ही दिया गया है। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट, प्रॉफिट और गेन परसेंट, और गेन परसेंट निकालना है हमें। ये इतना से फ्रॉम दिस। तो चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। किस तरह से करेंगे, बहुत काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि कोई फिगर वगैरह कुछ नहीं दिया। तो सलूशन कुछ इस तरह करेंगे। लेट, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ईच मैंगो, मतलब एक एक मैंगो, ईच मैंगो कॉस्ट ₹1। हमने एज्यूम कर लिया या जस्ट थिंक कर लिया कि एक एक मैंगो, ईच मैंगो मतलब एक एक मैंगो का कॉस्ट ₹1 है। ओके ना? तो 16 मैंगो को हमें सेल करना है और उसका गेन परसेंट, उसका प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट के ऊपर ही है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना? 16 मैंगो का सेल करके प्रॉफिट। सो एक मैंगो का अगर ₹1 हो गया तो 16 मैंगो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगो कितना होगा? कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगोज इज इक्वल टू ₹16, है ना? 16 रुपीज़ होगा, क्योंकि ₹1 हमने एज्यूम किया है कि एक मैंगो का दाम ₹1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है 16 मैंगो, सो 16 मैंगो का कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगो इज ₹16, बिकॉज वन मैंगो कॉस्ट ₹1, सो 16 मैंगोज कॉस्ट ₹16, राइट? और यही जो 16 रुपीज़, ये जो 16 रुपीज़ 16 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो का जो सेलिंग प्राइस है वही है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो। इसका मतलब क्या हो गया? 16 मैंगो को हम सेलिंग करेंगे तो कितना निकलेगा? 18 मैंगो का कॉस्ट प्राइस, है ना? यानी इसे 16, ये जो 16 मैंगो है उनको अगर हम सेल करेंगे, एसपी ऑफ, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज
इज इक्वल टू कितना आएगा रुपीस 18, है ना, क्योंकि हमने पकड़ लिया एक मैंगो का, ईच मैंगो कॉस्ट ₹1, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगोज इज ₹16, और तो 16 मैंगो का दाम 16 रुपया। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो, है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज का कितना आता है, हम अगर ₹1 करके 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि हमने 1 मैंगो का कॉस्ट प्राइस इज 1, देयरफॉर 18 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस विल बी ₹18, और वही ₹18 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो इज ₹18, है ना। समझ गए यहाँ तक, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो अभी हमारा निकल गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, कॉस्ट प्राइस भी निकल गया, सेलिंग प्राइस भी निकल गया, है ना। अभी हमें निकलना है प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट, है ना, ये गेन परसेंट हमें निकलना है। देयरफॉर वी नो प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट का फॉर्मूला तो आ गया ना, अभी तो सिंपल हो गया। वी नो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या था बोलिए, हमने काफ़ी क्लास से ये पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तभी हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, हियर इन दिस केस हियर प्रॉफिट कितना है अपना, प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है हमारा, हियर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। सो SP माइनस CP, SP क्या है अपना 18 माइनस CP क्या है अपना 16 इज इक्वल टू ₹2। सो प्रॉफिट हमारा ₹2 का है। दिस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है अपना, दिस इज ₹2, है ना। तो इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे अभी इस फॉर्मूला पे, ये है अपना फॉर्मूला, दिस इज आवर फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। आपको याद होगा, हमने पढ़ाया, हमने स्टडी किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था। दिस इज आवर प्रॉफिट, है ना। अरे ये तो फिर से टेरा मेरा होके लग गया यार। सो इम्प्लाइज प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, profit percent is equal to profit. What is the profit? Profit here is this is the profit, ₹2, है ना। So profit की जगह में हम ₹2 बैठा देंगे। cost price क्या है, what is the cost price is here, cost price is here, see cost price क्या है 16, cost price is 16 into 100। so 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, है ना, 2 8 16, और इसी 8 से करेंगे तो 12.5, है ना। देयरफॉर तो हमारा आंसर क्या आ गया, हेंस द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना 12.5%, 12.5%, and this is the answer. Find the gain percent. So gain percent, find the gain, बोले तो gain और profit is the same. So gain और profit percent is the 12.5%. This is our answer दोस्तों। तो है तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही ट्रिकी करके दे दिया, क्योंकि कुछ फिगर वगैरह, कुछ प्राइस वाइस कुछ नहीं दिया, खाली बोल दिया कि एक इक्वेशन जैसा दे दिया कि 16 मैंगोज का जो सेलिंग प्राइस है वही है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो। 16 मैंगो का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज। तो हमने ना एज्यूम कर लिया था कि ईच मैंगो कॉस्ट ₹1, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगोज आ गया अपना 16। तो ये जो 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस है क्या है, क्योंकि हमने अगर एक मैंगो का ₹1 पकड़ लिया तो 18 मैंगो का कितना आ जाएगा 18 रुपीज़। सो 18 रुपीज़ का 16 मैंगो का सेलिंग प्राइस हो गया।
सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लिया कैसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है अपना 18 एंड कॉस्ट प्राइस इज 16, सो 18 माइनस 16 इज ₹2। सो प्रॉफिट परसेंट में आके फॉर्मूला ये है अपना, ग्रीन वाला जो बॉक्स में बैठा है ये अपना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, ये अपना क्या है, दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। सो इसी फॉर्मूला में हमने बैठाया प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो उसको हम जो भी काट छाट करके जो निकला 12.5 इज द आंसर। ओके दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम और एक क्लास में और एक सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।